शांति। आज हम सब बहन भाई दादी जी का स्मृति दिवस मनाने के लिए बैठे हैं। मेरा स्मृति दिवस नहीं, तो बहन जी तो मेरा ही परिचय दे रहे थे। मैं सोच रहा था कि भाई आज तो हम दादी जी का दिवस मना रहे हैं ना। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि हमारी जितनी ये सारी ब्राह्मणों की सभा है, आप सब ने दादी जी से मुरली सुनी हो, दादी जी को देखा हो। ऐसा तो कोई नहीं है जिसने 14 साल के बाद जन्म लिया है। तो वो ज़रा हाथ उठाइए जिन्होंने दादी जी को देखा है, उनसे मुरली सुनी है, दादी जी के समय में रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने दादी जी को देखा ही नहीं वो ज़रा हाथ उठाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। तो बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। अच्छा, तो शाम को आप दादी जी का वीडियो देखना, आपको अच्छा लगेगा। तो क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों ने दादी जी को देखा ही नहीं है, इसलिए हम अपने इस आज के कार्यक्रम का शुरुआत दादी जी के उस गीत से करते हैं। आप सबको पता है कि हमारी दादियों का एक एक प्यारा गीत था। जैसे जानकी दादी का चलते चलते था, तो कईयों को पता नहीं होगा, प्रकाश मणि दादी जी का भी एक बहुत प्यारा गीत था और वो आज की परिस्थिति में भी लागू होता है। मैं भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि दादी जी का वो प्यारा गीत हम सबको सुनाएं। कहाँ अब मोहब्बत के मार
ओम शांति। तो आप सबने प्यारी दादी जी का प्यारा गीत सुना। इसमें जो कुछ दादी जी चाहते थे वही हुआ। जब चांद तारों के नीचे दादी जी थी तब भी बाबा की थी, और जब चांद तारों से ऊपर चली गई तब भी बाबा की है। तो ऐसी प्यारी दादी, प्यारी इसलिए कि वो हम सब को तो प्यारी हैं ही, लेकिन बाबा को भी बहुत प्यारी थी। बाबा को अति प्यारी थी, आज में भी प्यारी थी, और जो उन्होंने बाबा की श्रीमत के अनुसार बहुत बड़ा यज्ञ को चलाने और बढ़ाने का कर्तव्य किया, उस कारण से बाबा के प्यार को उन्होंने सार्थक किया। शायद बहुत सारे भाई बहनों को ना पता हो कि जब ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हो गए। अब बाबा कहते हैं कि हर काम यज्ञ का अचानक होता है। तो उस समय बाबा ने यज्ञ का सारा कारोबार दादी जी के कंधों पर रखा। हमें वो सीन भी याद है जब दादी जी बाबा के अस्थियों को, राख को लेकर के सिर पर सारे यज्ञ में घूमी थी। समझो कि बाबा ने अपने सारी शक्तियाँ और सारी जिम्मेवारियाँ दादी जी को दे दी। उस समय मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केवल मेरा ख्याल है 15-20 ही सेंटर थे उस समय, और उसको लेकर दादी जी ने उसको इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आप सोच सकते हैं शिव बाबा तो शिव बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा तो भगवान के रथ हैं, मतेश्वरी जी तो जगदम्बा हैं। लेकिन कहा जाता है सन शोज फादर, डॉटर शोज फादर। बड़े मियाँ छोटे मियाँ समान अल्लाह। तो दादी जी ने उस यज्ञ को, जिसके 15-20 सेंटर थे, अब तो हम जानते हैं कि उन्होंने उसको सारे भारत में ही नहीं, सारे विश्व के कोने कोने में बढ़ा दिया। तो ऐसी बाबा की बच्ची पर बाबा को तो नाज होगा ही। हम सबको भी दादी जी ने इतनी बड़ी शिव शक्ति सेना, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार दादी जी ने तैयार किया है। तो इसलिए उस दादी जी को कितना प्रणाम करें, कितना सलाम करें, सत सत प्रणाम, बार बार सलाम, बार बार सलाम। अच्छा, हमने तो जब हम बाबा के पास आए थे वो वर्ष था 1953। कईयों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा उस वक़्त, है ना। तो उस वक़्त हम देखते थे, सारे यज्ञ को देखते थे कि बाबा दादी जी को जैसे कोई तैयार कर रहा होता है ना, पता होता है कि ये मेरा बच्चा, बाबा तो त्रिकालदर्शी है शिव बाबा, तो ब्रह्मा बाबा को भी हिंट मिल जाता है। तो उन्होंने उनको तैयारी इसलिए किया, इसी हिसाब से किया कि एक दिन मेरी ये बच्ची जो है पूरे यज्ञ को संभालेगी। उस वक़्त दादी जी को बाबा कुमार का नाम से पुकारा करते थे। कुमार का, अच्छा। और एक उनका छोटा नाम होता था किक्की। अच्छा, इस नाम से पुकारते थे प्यार से। तो कुमारका जी को सचमुच हमने देखा कि दादी जी कुमारों
हाँ, अन्य दादियाँ तो बहनों की बात, खुद बहन है तो बहनों की बातें ज़्यादा समझती हैं, लेकिन सारे यज्ञ में इतिहास है, किसी से भी पूछ लो कि कोई भी बात होगी तो दादी जी कुमारों के अंदर की भावनाओं को और उनकी जीवन की अलग तरह की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह समझती थी। और हमने देखा कोई भी ऐसी बात आए तो कुमारों का साइड लेती थी, इसलिए उनका नाम कुमार का है। कोई भी भाई दादी जी के पास जाए, टोटली भाइयों का वो ध्यान रखती थी। तो ये भी एक विशेष बात है कि बहनों की संस्था, जहाँ बहनें ही बहनें हैं, बहनों का राज है, वहाँ पर एक ऐसी दादी थी जिसने थोड़े भाइयों का ऐसा रखा कि बराबरी का हम सबको फील होता था हमारी दादी है। तीसरी बात हमने क्या देखी कि बाबा हमको लवफुल और लॉफुल दो बातें कहता है। तो दादी जी ने लवफुल होकर के लॉफुल बनी। हम लोग मान लो बस में जाते हैं, कहीं दादी जी पिकनिक पर ले जाती है बाहर, तो भाइयों की बस है तो उसके साथ बड़े प्यार से हिल मिल के भाई बोल रहे हैं, गा रहे हैं, उसके साथ ही ताली बजा रही हैं। तो उनकी ये विशेषता थी कि हमारी लेवल पर आकर के हमारे साथ चलती थी। उनकी भेंट में हमारी दीदी जी जो उनके साथ पहले पहले रही वो लॉफुल थी। तो जब हम लोग दादी जी के साथ प्यार से नाच रहे होते थे तो दीदी जी आके कहती थी, शिव बाबा याद है, हम बिल्कुल शांत हो जाते थे। तो भाव है उनका भी अपना तरीका था, उनका भी अपना तरीका, पर ये तरीका बहुत पॉपुलर था हर एक। और क्या बात थी कि बड़ी दादी हैं, लेकिन उनका दरवाज़ा जो है 24 घंटे खुला रहता था। ऐसा नहीं है कि हम पूछ कर जाएंगे कि दादी जी क्या कर रहे हैं, परमिशन लेंगे, नहीं। हमने देखा कि दादी जी भोजन कर रहे हैं तब भी भाई बहन चले जाते थे, स्नान करके निकले तब भी चले जाते थे, स्नान करने जा रहे हैं तो भी कोई आएगा तो उनकी ब्राह्मणी कहा कि दादी स्नान करने, दादी कहा कि नहीं नहीं ठहरो मैं उससे मिल लेती हूँ। यानी 24 आवर्स सारा टाइम, और थकना तो उन्होंने है ही नहीं। इस प्रकार का हमने ऐसा, जैसे कि खुदा का घड़ा हुआ स्पेशल व्यक्ति होता है, ऐसा हमने उनको देखा। फिर हम क्या देखते थे कि ऐसा नहीं, उनका नाम हम सोचते थे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्यों रखा गया है, चीफ क्यों नहीं रखा गया, मुख्य स्पिरिचुअल। तो सचमुच एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि छोटी बात से छोटी बात, बड़ी बात से बड़ी बात, धोबी घाट हो या किचन हो या कहीं भाषण करना हो, सब के अंदर दादी जी का इन्वॉल्वमेंट होता था, ऑलराउंडर होती थी। और अचानक ऐसा भी नहीं, हमको पता भी नहीं लगेगा वो किस प्रकार से हमारे ध्यान रखती थी। अचानक कैसे, एक बार हैदराबाद में कोई प्रोग्राम था तो उसमें बहुत प्रांतों के भाई आए हुए थे, तो हम भी गए थे। तो हम अपना कार्यक्रम करके भोजन के बाद मैं और अमीर चंद भाई एक कमरे में लेटने चले गए, जो हमारे को कमरा मिला था। अच्छा, अभी हम वहाँ लेटे ही थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, दादी जी आ गए और बड़े प्यार से कहते हैं आराम हो रहा है। अच्छा, तो हम चुप रहे। फिर दादी जी बोले कि चलो बस आई है, सामान उतरो। तो हमको इतना खुशी होती थी, इतना मज़ा आता था, पता नहीं लगता था कि दादी जी चाहते थे कि कोई भी जो है सेवाधारी कोई भी है फुल टाइम अपनी अटेंशन देकर सारा टाइम ही सेवा करता रहे। ऐसे एक बारी मैं न्यूजीलैंड में रेस्ट कर रहा था, किसी को इंडिया में चिट्ठी लिख रहा था, तो दादी जी आ गई, बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा इंडिया में चिट्ठी लिख रहा हो। किसको लिख रहे हो? इस प्रकार से मतलब उनका प्यार भरा ध्यान होता था। लेकिन पावन आत्मा वो इतनी थी कि कभी आपने मन में भी उनके लिए कुछ सोच लिया
तो आपको बोलती नहीं थी, आपके ऊपर रिएक्शन होता था। एक बार ये जो अपना इंद्रप्रस्थ है पांडव भवन में, उसके एक कमरे में मैं और एक दूसरा भाई रहे हुए थे। कुछ भाई बहन ज़्यादा आ गए तो किसी ने मुझे कहा, आज दादी जी आपके कमरे में एक और बेड डलवाने वाली हैं। अच्छा, वो कमरा ज़रा टाइट था, उसने मुझे कहा, मैंने सुन लिया। तो शाम को दादी जी आई तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, दादी जी आप देख लीजिए, यहाँ तो जगह ही नहीं है बिल्कुल, तीसरा बेड डालेंगे तो क्या होगा। दादी जी मुस्कुराते रहे। उन्होंने ना तो मेरे को बेड के बारे में कुछ कहना था ना कुछ और, वो तो चक्कर लगाने आते थे कमरों में कि सब ठीक ठाक है, मुस्कुरा के चले गए। अच्छा, मुझे बड़ा ख्याल आया कि मैंने दादी जी को कोई बात हुई नहीं, ऐसे ही बोल दिया। अब उसका रिज़ल्ट देखिए कि मेरे बेड के साथ एक ख़ास जगह थी जहाँ मैं अपना थर्मोस रखता था। उन दिनों शीशे के थर्मोस होते थे, कांच के, रोज़ ही रखता था, हर बार रखता था। उस दिन रात को 12 बजे अचानक धड़ाम से आवाज़ आई। मेरी आंख खुली तो थर्मोस टूट गया था। तो मैंने सोचा, ये थर्मोस तो मैं सदा यहाँ रखता हूँ, आज कैसे टूट गया। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने दादी जी के साथ ऐसे बोला था, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, मेरा ही मन डिस्टर्ब हो गया और उससे थर्मोस टूट गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। एक बार दिल्ली पांडव भवन में भी किसी ने कुछ ऐसा वैसा बोला तो मैंने दादी जी से पूछे बगैर ही, हम दादी जी से बहुत फ्री थे, कुछ बोलना शुरू कर दिया। दादी जी बिल्कुल चुप, मुस्कुराते रहे। उसके बाद चले गए। तो मैंने सोचा आज तो दादी मेरे पर नाराज़ होगी, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। 2-3 मिनट बाद मैं गया, दादी फिर वही उसी प्रकार से। तो मुझे खुद ही ख्याल आया कि ये ऐसी आत्मा है, इसको आप कुछ भी कर लो, आपको लेसन मिल जाएगा उससे। अब हम क्या देखते हैं कि दादी जी की, वैसे तो दादी जी की विशेषताएं रोज़ भी बताई जा रही हैं, आज भी 14 विशेषताएं बताई गई हैं, दादी की जी के बुक भी छपे हुए हैं। लेकिन अगर हम उसको, उनके जीवन को देखें तो पहली बात उनके अंदर ये थी जिसको हम कहते हैं सादगी। सादगी, इतनी सादगी कि अगर 10 बहनों में उनको खड़ी कर दें और कोई पूछे आपकी चीफ कौन है तो कोई पहचान नहीं सकता। बहनों के फिर भी कोई घड़ी बंधी हुई होगी, कोई पता लगेगा, पर दादी का तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता था जब तक कोई बताए ना ये हमारी चीफ है। दिल की भी सादगी, बाहर की भी सादगी। हमने देखा है वर्षों तक दादी जी के पास लोग मिलने आते थे, उनको टोली देती थी। तो 2 प्रकार की होती थी, एक बड़ा पैकेट और एक छोटा। दादी जी ने आज तक किसी को स्पेशल टोली नहीं दी। आप जो बनी बना एक सेट होता था वो देनी है। ये भी हमने देखा उनकी विशेषता थी कि समदृष्टा इतनी कि टोली ज़रूर देनी है, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति आया, इसको ऐसी टोली दे दो ना। मतलब उनका व्यवहार जो था सबके साथ एक जैसा था। परिवार के तौर पर सारे भाई बहन जो थे, जैसे हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, मेरा बाबा कहते थे तो मेरी दादी कहते थे। अब और भी देखिए, कुदरती बात है, आप किसी भी बड़ी बहन के साथ, दादियों के साथ माँ शब्द लगाएंगे तो जचेगा नहीं। आप निर्मल शांता दादी को माँ शब्द लगाइए, पर प्रकाश मणि दादी के साथ दादी माँ, एक उनका व्यवहार ही ऐसा था कि बड़े बड़े, यहाँ तक कि कोई साधु महात्मा भी आ जाता तो दादी माँ। तो ये भी एक वंडर है कि उन्होंने माँ के रूप से, माँ नहीं थी वो, माँ तो मतेश्वरी जी हैं, पर उन्होंने पालना ऐसे प्रकार से की थी कि लोग उनको दादी माँ कहने लग गए थे। अच्छा, फिर जिसको कहते हैं निमित्त का
एक्सट्रीम, जिसको कहते हैं अति निमित्त, तो सभी हैं हम, लेकिन निमित्त का भी निमित्त, कि जिसको वो समझती थी कि बाबा का यज्ञ है, बाबा चला रहा है, मैं निमित्त हूँ, हम सब भी यही कहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उसमें मैं अपनी लगा देते हैं कि हम बाबा तो ऊपर है, हम ऐसे करो। पर दादी ने कभी मैं शब्द भी नहीं कहा। आप देखेंगे मुरली सुनाएगी, कभी विदेश से भी आएंगी, मान लो एक टूर लगा के आती हैं, अनुभव सुनाती हैं, तो दादी शब्द प्रयोग करेंगे। दादी अफ्रीका में गई, भावना वाले लोग, पर मैं शब्द ही नहीं यूज करती थी दादी। तो ये भी आप देखिए, अपना पोस्ट उनका डेजिग्नेशन दादी था, वो यूज करती थी, लेकिन वो नहीं करती थी। तो एक तो उनके अंदर सिंपलिसिटी, दूसरा भोलापन शब्द कहना तो ठीक नहीं है, पर उनमें एक विचित्र प्रकार का भोलापन भी था। ऐसा भोलापन, ऐसा जिसको कहते हैं ना अंदर बाहर एक स्पष्टता। वो कह देती थी, सिंधी लोग चीनी डाल के दही जमाते हैं, उनका दही मीठा होता है हमेशा। तो कहीं सेंटर में गई, वहाँ तो दही दूसरा होता है, तो उन्होंने, दादी ने कहा, हमको ना वो मीठा दही अच्छा लगता है। अब कोई और बड़ा व्यक्ति होगा, चीफ होगा, पोस्ट वाला, वो सोचेगा मैं ना बोलूं, लोग कहेंगे अपनी इच्छा जाहिर कर रही है या अपनी कोई नहीं। इतना स्पष्ट, इतना सीधा कि समझिए कि बिल्कुल इसको हम भोलापन भी कह सकते हैं, अंदर बाहर एक भी कह सकते हैं। ये भी उनकी विशेषता थी। दूसरी बात, सत्यता। सत्यता तो हम सभी सत्यता पर हैं, लेकिन सत्यता में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और वो सत्यता को सत्यता ही रखना है, उस सत्यता को धारण किया हुआ, और सत्यता के साथ सभ्यता भी है। तो दादी जी फखर से कहते थे सारी सभा में, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और कोई है जो कहे कि मैंने झूठ नहीं बोला, सबके सिर झुक जाते। दूसरी बात, मैंने कभी दादी ने कभी क्रोध नहीं किया। अच्छा, तो खुद ही कहती थी। अब बताइए कि ऐसी आत्मा हो सकती है? तो सत्यता और सभ्यता, मैनरिज्म, हमको पता नहीं लगेगा कि दादी सभ्यता का पालन कर रही है, लेकिन दादी सभ्यता का पालन करती थी। और वो कैसे करती थी आपको महसूस भी नहीं होगा। मान लो दादी जी के साथ 5 और 4 लोग भोजन कर रहे हैं, कोई बाहर वाला भी है, तो कई लोग जल्दी भोजन करके पूरा कर लेते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर कोई लास्ट व्यक्ति भी भोजन कर रहा है तो दादी जी कुछ ना कुछ ऐसे खाती रहेंगी, ये नहीं कहेंगी आराम से भोजन कर लो। हम आजकल कह देते हैं कोई बात नहीं, जल्दी ना करो, हमारा भाव होता है जल्दी कर, कि बाकी कर चुके हैं तू भी पूरा कर। लेकिन वो नहीं था। मैंने उनको देखा कि वो करती रहेंगी कुछ ना कुछ ऐसे, दूसरा व्यक्ति को पता भी नहीं लगेगा, कंफर्टेबल करती थी। अब एक जगह यज्ञ में मशहूर था कि प्रकाशमणि दादी को गला हुआ केला पसंद है। अच्छा, मैं सोचता था प्रकाशमणि दादी को गला हुआ केला पसंद है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि कोई केला थोड़ा दबा हुआ हो तो दादी सोचती थी वेस्ट ना जाए, तो कहती थी मुझे दे दो। अब ये एक प्रकार की बड़ी सूक्ष्म सभ्यता है, और इसी का, और नम्रता इतनी थी कि किसी व्यक्ति को बिल्कुल, अभिमान का तो सवाल ही नहीं है, अपने सम्मान को भी दबा करके दूसरे व्यक्ति को कंफर्टेबल करना। हम देखते थे बहुत वर्गों के लोग, बहुत लोग दादी के पास आते थे, खास तौर पे जब साधु महात्मा आते थे। साधु महात्माओं को इस प्रकार का उनका सिस्टम होता है कि वो अपने मठ होता है उनका जो भी,
तो उनका पता लगता है कि उसके हिसाब से ही वो चलते हैं। उनके लिए आपको किसी के लिए स्पेशल चेयर रखना पड़ता है, किसी के लिए गद्दी रखना पड़ता है, किसी का शिष्य पीछे आता है। तो साधु महात्माओं का ग्रुप, दादी जी उनको उनके साथ ऐसे मिलती थी जैसे उनका कोई शिष्य मिल रहा हो। बड़ी नम्रता से, बड़े प्यार से, आप खुश 2-3 बारी झुकेंगी महात्मा जी। तो उसका नतीजा क्या था, वो दिल में सोचते थे हम छोटे छोटे मंडलेश्वर हैं और हमारा इतना अभिमान रहता है अंदर, ये इनकी चीफ है ब्रह्मा कुमारी की, ये कैसे हमारे साथ व्यवहार कर रही है। वो अपने अंदर ही अंदर झुक जाते थे कि ये देखो ये भी एक आत्मा है। इस प्रकार से और भी कोई व्यक्ति हो उसका दिल जीतती थी। आपको खुशी होगी कि दादी प्रकाश मणि जी ने अपने देश के और विदेश के इतने वीआईपी से मिला है, इतने वीआईपी से मिला है जो आज तक कोई भी प्रकार का नेता हो, प्रेसिडेंट हो, किसी देश का धर्म नेता हो, इतने वीआईपी को नहीं मिला होगा। तो किसकी कमाल है ये? क्योंकि वीआईपी की सेवा करना बड़ा गिनते हैं और वीआईपी से वो मिलती थी। तो वो व्यक्ति भी देखता था ब्रह्मा कुमारी की चीफ है और वो सोचता था ये क्या है। और फिर कभी वो मधुबन में आ जाएं और व्यवस्था को देखें तो और भी उनके दिल को लगता था वंडरफुल कहते थे। तो इसलिए ऐसी पर्सनैलिटी हमने उनको विदेश में भी देखा है, यूएन में लेक्चर करते भी देखा है, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों से विदेश के मिलते देखा है। लेकिन ऐसी जैसे कि अपने आप को गुम करके बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी को दबाकर सिर्फ बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला, तो ऐसी आत्मा को बाबा भी मदद करता था। तो हमको तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है और हम आपको बताएं अपने लिए कि दादी जी, हमारा सौभाग्य था कि 1953 में दिल्ली के हमारे सेंटर की इंचार्ज थी। हमारा जो सेंटर था उसकी इंचार्ज दादी प्रकाश मणि जी थी। और वो हमारा जो सेंटर था वो हमारे लौकिक पिता के घर में ही था और उसके अंदर और रिश्तेदार भी रहते थे। तो फिर हमारे लौकिक पिता ने सोचा, कई लोग झिझकते हैं किसी गृहस्थी के घर में जाने को, तो दादी जी के समय पर उन्होंने एक अन्य पास ही मकान लेकर के वहाँ सेंटर रखा। अच्छा, उस सेंटर में मैं उस वक़्त चार्टर्ड अकाउंटेंट का इम्तिहान देने जाना था मुझे। तो मैंने सोचा, सेंटर ज़रा हमारे घर से दूर था, कि पढ़ाई वढ़ाई तो जो पढ़ ली सो पढ़ ली, अगर मैं दादी जी की दृष्टि लेके जाऊं तो शायद मुझे आसान रहेगा। तो मैंने फैसला कर लिया कि रोज़ पेपर देने से पहले दादी जी से रिक्वेस्ट कर दिया कि मैं आऊँगा 5 मिनट मुझे दृष्टि देना। दादी जी ने कहा ठीक है। तो 5 मिनट रोज़ दृष्टि दे के मैंने 5-6 पेपर होते हैं किए। और खुशी की बात, पढ़ाई लिखाई तो मेरी मीडियम ही थी, क्योंकि कोई बीके बन जाए और उसको को तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर संभव नहीं है, लेकिन करते थे। और बाबा ने कहा था पढ़ाई पूरी कर लो। तो मैंने देखा, मैं सोया हुआ था, मेरे छोटे भाई ने कहा उठो उठो तुम पास हो गए। मैं हैरान कि उन दिनों चार्टर्ड अकाउंटेंट का 9% रिजल्ट होता था और कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम तो पास होता ही नहीं था। तो मैं बड़ा हैरान और खुश हुआ। फिर मैंने सोचा ये दादी जी की दृष्टि का ये कमाल है, क्योंकि उनकी दृष्टि में इतनी प्योरिटी थी। जैसे मैं कह रहा था, सिंपलिसिटी, सत्यता और प्योरिटी भी, अति प्योरिटी। प्योरिटी तो होती है, लेकिन इतनी प्योरिटी कि बात ना पूछो, उनकी नज़र पड़ जाए काम हो जाए। इसका भी मैं आपको सबूत बताता हूँ कि
दिल्ली का एक ORC है, आपने नाम सुना होगा या देखा होगा। अभी वहाँ कुछ बना नहीं था और हम दादी जी आए थे दिल्ली में, हम उनको साइट दिखाने ले जा रहे थे। तो वो जो सड़क है 1 किलोमीटर अंदर है मेन रोड से, और वो बहुत टूटी फूटी सड़क थी। तो हम बैठे थे दादी जी के साथ, तो दादी जी ने उस पर देखा ना ऐसे ऐसे हो रहा है, कहा बृजमोहन ये सड़क तो बनवा दो, ऐसे कह रहे। तो मैंने सोचा ठीक है, वहाँ के MLA वगैरह के पास फंड्स होते हैं, मैं मिलूँगा, कुछ बात करूँगा। 8 दिन बाद वो सड़क बननी शुरू हो गई। मैं खुश कि मुझे किसी से मिलना भी नहीं पड़ा और दादी जी के कहने से सड़क बननी शुरू हो गई। फिर पता लगा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने इसको स्टेट हाईवे होता ना छोटा, वो डिक्लेयर कर दिया, इसलिए सड़क बननी शुरू हो गई। इतनी उनकी जैसे शक्ति थी ना, वो इस प्रकार हमने देखी। कोई काम हो जाए, दुनिया में हमने बहुत बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन यहाँ क्या था, अगर नक्की लेक को साफ करना है, उसमें बीके लोग जाया करते थे, तो सबसे पहले दादी करेगी। ओम शांति भवन में तसला उठाना है तो सबसे पहले दादी उठाएगी। उनको देखकर कौन नहीं उठाएगा, जैसे बाबा करता था तो कहते बाबा छोड़ो मैं करता हूँ, वो सचमुच उठाती थी। फिर वो इतना निमित्त अपने आप को मानती थी। अंकल स्टीव नारायण आए, उस समय ओम शांति भवन बन रहा था, दादी जी उनको ले गई, और जैसे अंकल स्टीव नारायण मालिक है और दादी जी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको दिखा रही हैं, देखो ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। इतना ही नहीं, फिर उनको बुला करके स्टोर दिखाएंगी, ये हमारा चावल का स्टोर है, फिर उनको बताएंगी यहाँ से चावल ले। यानी कोई भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, उसको पकड़ करके, जैसे ताजमहल का गाइड होता है ना, उसको हर चीज़ दिखाएंगे, वो फील करेगा वाह ऐसा, वो समझेगा मेरा यज्ञ। उनका तरीका था इस प्रकार का। और किसी को बोल दें तो उस व्यक्ति में जैसे किसी में जान आ जाती है ना, और साथ उसको शक्ति भी देती थी। एक बार क्या हुआ, ओम शांति भवन बन रहा था, तो सरकार ने उसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया। उन्होंने कहा कि हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उससे हिल स्टेशन बिगड़ता है। रोक दिया, ओम शांति भवन का भी रुक गया। मैं वहाँ था, मुझे बोला बृजमोहन ये कंस्ट्रक्शन ठीक करा के आना है। सोरोही में था कोई ऑफिसर, तो मैंने बनारसी डॉक्टर जी को साथ लिया, गर्मियों के दिन थे, हम चले गए। खैर लंबी स्टोरी है। वो ऑफिसर बोला आप ब्रह्मा कुमारियाँ गरीबों के लिए क्या करते हैं, आजकल यही होता है। वहाँ की लोकल बहन होती थी, सरल क्या नाम था उसका, अभी 2-3 हफ्ता पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है, सरोही की बहन थी वो। तो वो उसको भी हम ले गए थे। तो पहले बोला मैं आपके कितने सेंटर हैं, तो मैंने बहन जी को कहा इनको बताओ, शारदा बहन। अच्छा, फिर बोला आप गरीबों के लिए क्या करते हैं, तो मैंने जेब से रुमाल निकाला। मैंने कहा जी ये रुमाल कितने का है, उन दिनों 5 रुपए का था। तो मैंने कहा 5 रुपए का तो होगा, हिंदुस्तान में कितने गरीब हैं। मैंने कहा एक रुमाल भी सारे गरीबों को दो तो कितने करोड़ रुपया चाहिए, क्या ब्रह्मा कुमारी के पास इतना पैसा है, वो आपको बड़ा बड़ा दिखता है। तो चुप हो गया। फिर मैंने कहा आपका नाम है कलेक्टर, आपका नाम तो डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, तो हंसने लग गया, क्योंकि कलेक्टर में नहीं होता है पैसे कट रहे हुए। फिर उसने साइन कर दिया। मतलब दादी जी की शक्ति थी। हम आके दादी जी को सुनाया, बहुत खुश हुए। इसी मतलब वो इतना ही नहीं था कि मुझे भेज दिया, मैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जैसे बाबा किसी को काम देता है, साथ शक्ति देता है, दादी जी को भी उन्होंने बाबा की शक्ति काम करती थी, तो हमको भी वो शक्ति देती थी। एक मैं बहुत आपको इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। जब ओम शांति भवन बन रहा था, उसके लिए 120 टन
सीमेंट चाहिए था, 120 टन। और राजस्थान गवर्नमेंट जो थी वो राशन कार्ड पर 3 महीने में 20 बोरी सीमेंट देती थी। अपना तो काम नहीं चलना था, तो दादी जी ने, उनको फेथ था ब्रिजमोहन जाओ सीमेंट लेना है। मैं तो दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में मैंने पूछ पाछ के सीमेंट कंट्रोलर कहाँ है उसका पता करके मैं वहाँ गया। वो भाई किसी के साथ बात कर रहा था, मैं बैठ गया। जब पूरा हो गया, अब देखिए बाबा की कमाल और दादी जी की शक्ति। मुझे कहता है कहिए क्या काम है। मैंने कहा आप किस शहर के रहने वाले हैं। अब नॉर्मली आप किसी से ये थोड़ी पूछेंगे आप किस शहर के रहने वाले हैं। उसने मेरा ही शहर बताया, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। फिर मुझे किसी ने मेरे दिमाग में डाला, मैंने कहा आप किस स्कूल में पढ़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि किसी के पास, ऑफिसर के पास काम को जाएं और उसको पूछें आप किस स्कूल में पढ़े हुए हैं। उसने मेरा ही स्कूल बताया। अब आप सोच सकते हैं कि बाबा त्रिकालदर्शी है, वही कराता। पर वो मेरे स्कूल में मेरा क्लास फेलो नहीं था, 1 साल आगे था। फिर हमने उस दिनों के स्कूल के टीचर्स के नाम आपस में शेयर किए। उन दिनों एक सरदार टीचर होता था, उसका नाम था सोडी, और उसके यहाँ दाढ़ी थी, तो हम उसको कुक्कड़ सोडी कह के छेड़ा करते थे। तो मैंने कहा आपको याद है हमारे स्कूल में कुक्कड़ सोडी होता था। कहता हाँ। 2-4 बातें और की उसने बोला काम बताइए। मैंने कहा जी 120 टन सीमेंट लेना है। कहता 120 टन। मैंने कहा हाँ। तो खैर उसने वो सीमेंट दिया। उसके बाद जब तक सीमेंट डिकंट्रोल नहीं हुआ वो देता रहा। फिर दादी जी उससे मिले भी आदि। तो ये समझ लीजिए इस प्रकार का उनका यज्ञ का काम चलता, और इस प्रकार की हमारी दादी है। फिर भी एक और घटना सुनाता हूँ। दादी जी फीमेल हैं आखिरकार, और फीमेल हैं फिर भी बाबा ने उनको मेल की शक्ति दी हुई, ये सारे काम करती हैं। एक बार यज्ञ को 1993 में करोड़ों रुपए का टैक्स लग गया, किसी ने लगा दिया। अब करोड़ों रुपए का टैक्स लग गया तो दादी जी को ख्याल तो आएगा ना। तो दादी जी बैठे थे कमरे ऑफिस में और ईशू बहन बैठी थी। पता नहीं मुझे बाबा ने कहा बोलो, तो मैंने बोला दादी जी जब तक मैं हूँ यज्ञ को 1 पैसे का टैक्स नहीं लग सकता। बुलवा दिया बाबा ने। अच्छा, तो ईशू बहन बोली दादी जी को दोबारा कहो, दादी जी ना इसका ख्याल। मैंने दोबारा कहा दादी जी जब तक मैं हूँ यज्ञ को 1 पैसे का इनकम टैक्स नहीं लग सकता। अच्छा, अब ड्रामा है। किसी प्रकार से वो टैक्स माफ़ हो गया। अब माफ़ हो गया तो मैंने सोचा दादी जी को खबर सुनाऊं। तो उस वक्त दादी जी हॉस्पिटल में बीमार थे, ग्लोबल हॉस्पिटल में लेटे हुए थे। कोई डॉक्टर बहन थी, शायद ये सविता डॉक्टर, कोई नर्स थी वहाँ बैठी थी। मैं भागा भागा गया कि दादी जी को खबर सुनाता हूँ। तो दादी जी सो रहे थे। अच्छा, मैंने कहा बहन जी दादी जी को एक खुशखबरी सुनानी है। कहती दादी सो रही है। तो मैंने सोचा सो भी रही हैं, जगाऊं खुशखबरी सुनाऊं तो शायद खुश होंगे। फिर मैंने बहुत ज़ोर से संकल्प भेजा तो दादी जी जाग गए। तो फिर मैंने उनको बड़े प्यार से सुनाया। तो उन्होंने मेरा सिर अपने यहाँ रख के जैसे कोई प्यार करता है ना, बहुत प्यार किया। और उसके बाद कहा इसका भोजन कॉटेज से जाया करेगा, स्नेह से। अच्छा, तो मैं बहुत खुश हुआ। कहने का भाव ये है ये सारा काम ईश्वरीय शक्ति से चलता है, और उनकी ऐसी शक्तियां हैं जो किसी काम को रोक नहीं सकती। इसी प्रकार से दुनिया के साथ, लोगों के साथ दादी जी कैसा व्यवहार करती थी। एक बार मीडिया वाले आ गए। बाबा के टाइम का तो आपने सुना होगा, लेकिन दादी के टाइम मीडिया वाले आ गए और दादी जी को कहते हैं आपके पास पैसा कहाँ से आता है। उनका ऐसा ही सवाल होता है। तो दादी जी ने बोला तुम्हारा पैसा जाता कहाँ है।
उसको ये जवाब दिया है कि तुम्हारा पैसा जाता कहाँ है। फिर उन्होंने उसको समझाया कि हम लोग इकोनॉमिकल हैं, दुनिया की पैसा बचाते हैं। अच्छा, इसी प्रकार एक बारी बूटा सिंह जी थे हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनका जो क्षेत्र था सिरोही था, वो सिरोही से इलेक्शन लड़ा करते थे। तो बूटा सिंह जी को किसी ने कहा बहुत बड़ी संस्था है, यहाँ जाओ आपको कुछ इलेक्शन के लिए फंड मिल जाएगा। दादी जी को ये बात पता नहीं, वो आए, गनमैन वगैरह साथ है, आए बैठे, तो दादी जी को जैसे वाइब्रेशन आ जाता है ना कि शायद पैसा मांगेगा ये, तो बैठे। तो दादी जी ने कहा भाई ये देने की जगह है या लेने की जगह है, बस। वो भूल गया, वो कहते नहीं जी हम तो आपके दर्शन करने आए थे, आपका आशीर्वाद चाहिए, कह के चला गया। तो इस प्रकार से अकेली दादी और इतना बड़ा यज्ञ और दुनिया के अनेक प्रकार के विघ्न समस्याएं, सरकारी भी और दूसरे भी, ऑपोजिशन, फिर भी, और प्रांतवाद। आप देखेंगे भारत के अंदर, वैसे तो हम कहते हैं भारत है, लेकिन प्रांतवाद फिर भी होता है। मेरी भाषा तेरी भाषा है ना, थोड़ा सा। लेकिन मैंने देखा दादी जी को, साउथ इंडिया में चले जाओ, भाषा नहीं आती, कुछ नहीं आता, दादी है, दादी माँ। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि दादी किसी और प्रांत की है ना। असम में चले जाओ, दादी दादी दादी। तो एक उनका जैसे होता है ना स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, और कोई पर्सनैलिटी नहीं। उसको देख करके महात्मा भी आते रहे, वो बड़े कट्टर होते हैं, राजनेता भी आते रहे, और दादी को इतनी खुशी होती थी अगर यज्ञ का कोई एक स्टेप भी सेवा आगे बढ़े तो इतनी खुशी होती थी कि यज्ञ का बढ़ा। तो इसी प्रकार से एक बारी राजीव गांधी जी को आना था माउंट आबू। उन दिनों राजीव गांधी जी का नाम तो था, पर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अपोजिशन में थे। तो हम लोगों ने उनसे बातचीत की थी, तो हम एक दिन पहले आ गए। तो दादी जी उस समय मीटिंग कर रहे थे, तो मैं गया, बोलिए बड़े प्यार से, राजीव जी आ रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ दादी आ। वो मेरे को आज तक याद है कि दादी कंफर्म करना चाहती थी। वो छोटे से प्लेन में उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर आए। अच्छा, फिर उनका प्रभाव देखिए। कार में राजीव गांधी जी ओम शांति भवन में गए, भाषण किया, वापस आना था। तो हमने कहा आपके लिए कार मंगवाएं। कहता है दादी जी कैसे जा रही हैं। हमने कहा वो तो पैदल ही जा रहे हैं, मैं भी पैदल जाऊंगा। आप देखिए इतना प्रभाव दादी जी का। इस प्रकार से अब वो प्रॉमिस करके गए थे मैं अपनी जुगल को लाऊंगा, फिर उनकी डेथ हो गई। कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति को ऐसी पर्सनैलिटी, चाहे वो बीके हो, बीके भी आप जानते हैं कि बाबा कैसे कैसे बच्चे बाबा के पास आते हैं, नए नए कई कई प्रकार के संस्कार वाले आते हैं। लेकिन दादी कहा तो काम ठीक हुआ। हमारी मीटिंग्स भी होती थी, दादी कभी नहीं फील होने देती थी कि मैं मीटिंग चला रही हूँ ना, आप लोग चलाओ, जैसे प्यार से चलाओ। उसका इनडायरेक्ट होता था। फिर एक लास्ट बात उनमें ये थी, रहम दिल। रहम दिल जो हमने कहते हैं, रहम दिल शब्द, तो दादी जी का एक असूल था, कोई गलती कर ले, बड़ी से बड़ी गलती कर ले, अगर वो स्वीकार कर ले बस, तो दादी जी ऐसे ऐसे हो जाती थी जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अगर स्वीकार ना करे तो फिर दादी जी का दूसरा रूप होता था। तो क्योंकि उन्होंने बहुत तरह तरह के लोग थे। अभी तो कुछ हमारा यज्ञ सेटल हो गया, ज्ञान योग
धारण करने वाले हो गए। कई समझते थे मैं तो यहाँ ये काम करने आया हूँ, ये काम कर रहा हूँ, बाकी मुझे और चीज़ों से, नियमों से कोई तल्लक नहीं। लेकिन उन्होंने उसको भी, हर एक को, मुश्किल से मुश्किल वाले को भी प्यार से संभाल करके, यज्ञ का रेपुटेशन बनाने के लिए बाहर निकलेंगी, कोई टोल टैक्स वाला होगा, कोई होगा, स्टेशन पर जाएंगी तो वो उसको टोली ज़रूर देंगी, जैसे यज्ञ की शान है। तो आज भी लोग याद करते हैं, आपकी दादी आती थी हमें टोली दिया करती। ये है यानी विशालता, दिल की विशालता, दिल का रहम, इतना बड़ा दृष्टिकोण और सिंप्लिसिटी, सत्यता, और समझिए कि भोलापन कहें या लोग कहते हैं स्नेह से सबको मिलना। ओम शांति। पर्वत की श्रृंखलाएं, आबू की वादी आए, पर्वत की श्रृंखलाएं, बहते पवन है कहते ये वृक्ष और लताएं, सेवाएं याद आए, कहे चारों धाम हमको, शत शत प्रणाम तुमको, दादी प्रणाम तुमको, शत शत प्रणाम तुमको, दादी प्रणाम तुमको। दिन हो पिताश्री का, मातेश्वरी का चाहे, भूली कभी न दादी, अब वालों को बुलाए, सम्मान प्यार पाए, वो कैसे हम भुलाए। बहते पवन है कहते ये वृक्ष और लताएं, सेवाएं याद आए, कहे चारों धाम हमको, शत शत प्रणाम तुमको, दादी प्रणाम तुमको। कर दिया जगत में आबू का नाम बाला, दादी प्रकाश मणि के प्रकाश का उजाला, कर दिया जगत में आबू का नाम बाला, दादी प्रकाश मणि के प्रकाश का उजाला, हम धन्यवाद करते धन धन्य खुद को पाए, बहते पवन है कहते, कहते हैं ये लताएं, सेवाएं याद आए, कहे चारों धाम हमको, शत शत प्रणाम तुमको, दादी प्रणाम